सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को जय सिया राम, जय हनुमान। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, जो 8 चिरंजीवी हैं उनमें हनुमान जी का नाम प्रमुखता से है। उनको माता सीता जी द्वारा ये वरदान है कि उनको 8 सिद्धि और 9 निधियाँ प्राप्त हैं। सोचो, आज कलयुग में जगह जगह हनुमान जी के मंदिर हैं और भारी भीड़ शनिवार मंगलवार को उमड़ती है, लेकिन क्या केवल आस्था के विषय हैं कि उनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है? ये आज सोचने की बहुत जरूरत है। भक्ति, बुद्धि और प्रबंधन के अद्वितीय आदर्श हैं हनुमान जी। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में हनुमान जी का स्थान केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श व्यक्तित्व, प्रेरणा स्रोत और जीवन मार्गदर्शक के रूप में स्थापित है। वे विद्या, बुद्धि, बल, विवेक और भक्ति के अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। जैसे मैंने बताया, उन्हें 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हैं। अजर अमर होने का उनको जो वरदान प्राप्त है वह उनके चरित्र में निहित है। उन्होंने कभी किसी चीज पर घमंड नहीं किया। उनका यह गुण जो है वह केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन, नेतृत्व और प्रबंधन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। उनका आत्म अनुशासन अद्वितीय है और वे सदैव विनम्र रहते हैं। हनुमान जी का व्यक्तित्व हमें धैर्य, लगन, निष्ठा और एकाग्रता का महत्व सिखाता है। जब वे किसी कार्य में अपने हाथ को लेते हैं, किसी भी कार्य को अपने हाथ में लेते हैं, तो उसमें पूर्ण समर्पण, एकाग्रता दिखाई देती है। चाहे समुद्र लांघकर माता सीता की खोज करना हो या लंका दहन के माध्यम से शत्रु को संदेश देना हो, हर कार्य में उनकी दृढ़ता और स्पष्टता अद्भुत है। यह हमें सिखाता है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मन स्थिर हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। आध्यात्मिक दृष्टि से हनुमान जी की स्पष्टता और आत्मज्ञान अद्वितीय है। वे जानते हैं कि उनका अस्तित्व केवल भगवान श्री राम की सेवा के लिए है। यह भाव उन्हें अहंकार से पूर्णतः मुक्त करता है। इतनी असाधारण शक्तियां और उपलब्धियों के बावजूद उनके भीतर तनक भी गर्व नहीं है। यह विनम्रता हमें आत्मचिंतन का अवसर देती है कि वास्तविक महानता शक्ति में नहीं, बल्कि उस शक्ति के विनम्र उपयोग में है। यदि हम रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो हनुमान जी की वीरता, निर्भयता, कर्तव्य परायणता स्पष्ट रूप से उभर कर हमारे सामने आती है। वे संकटों में घबराते नहीं हैं, बल्कि अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। आपदा की स्थिति में धैर्य बनाए रखते हुए त्वरित और सही निर्णय लेना उनके व्यक्तित्व की एक विशेष पहचान है। यह गुण आज के नेतृत्व और प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी को यदि एक प्रबंधन गुरु कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके भीतर उत्कृष्ट संचार कौशल है। वे परिस्थिति के अनुसार अपने शब्दों और व्यवहार को ढालते हैं। लंका में विभीषण से संवाद हो या श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा का प्रदर्शन हो, हर जगह उनकी संवाद क्षमता प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण है। वे टीम भावना, नेतृत्व और संकट प्रबंधन के सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आज जिन चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है, वे सब वो सिखा के गए हैं। हमें केवल उनको सीखना है, उनसे प्रेरणा लेना है और उसमें आत्मसात करना है। अन्यथा तो आज हम केवल भीड़ लगा के हनुमान चालीसा पढ़ के सुंदरकांड करके इति श्री मान्यते तिलक लगा दिया, कलावा बांध लिया, ये सब नहीं है। आज ये बात इसलिए हो रही है कि हनुमान जी से सीखने की जरूरत है। मित्रता निभाने की कला हम उनसे सीख सकते हैं। सुग्रीव के प्रति उनकी निष्ठा और श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति यह दर्शाती है कि सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे। उनकी भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि कर्म और समर्पण के रूप में प्रकट होती है। यही कारण है कि उनकी जैसी भक्ति करना हर भक्त का स्वप्न होता है। हनुमान जी का सबसे प्रेरणादायक गुण है उनका अहंकार रहित होना। अनंत गुणों और शक्तियों से युक्त होने के बावजूद वे स्वयं को सदैव भगवान का दास मानते हैं।
वे सम्मान देना, आदर करना और स्वयं को पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाना जानते हैं। यह गुण हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों को सशक्त बनाए। अतः हम कह सकते हैं हनुमान जी केवल एक धार्मिक पात्र नहीं है, बल्कि एक जीवंत शिक्षण संस्थान है, एक ऐसा प्रबंधन संस्थान जो जीवन जीने की कला सिखाता है, एक भक्तिशाला है जो समर्पण और श्रद्धा का मार्ग दिखाता है, और एक शिक्षक जो धैर्य, निष्ठा और सेवा के महत्व को समझाता है। हम मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह अत्यंत शुभ है, लेकिन आवश्यक है इसके साथ ही हमें उनके गुणों को चिंतन, मनन और अनुसरण भी करना चाहिए। तब जाकर हनुमान भक्ति की सार्थकता सिद्ध होगी, क्योंकि वास्तविक भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन में उन आदर्शों को उतारने में निहित है। और यदि हम हनुमान जी के इन गुणों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे तो फिर न केवल हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी सार्थक योगदान दे सकते हैं। यही उनकी हमारी सच्ची आस्था होगी, यही भक्ति होगी, यही मंदिर जाने का जो हमारा प्रयोजन है वह सही सिद्ध होगा। यही हनुमान चालीसा, यही सुंदर कांड है कि हम जीवन में उनके आदर्शों से प्रेरणा लें, उनको अपने जीवन में उतारें। जय श्री राम, जय हनुमान।